नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास पर। जिससे कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में मैंने आपको एक वीडियो में डाल चुका हूं मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार को लेकर। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश जीके ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हम लोग भैया अभी मध्य प्रदेश के लोग ज़्यादातर एग्ज़ाम मध्य प्रदेश के देते हैं, तो इसका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। कम से कम इसका वेटेज आप लोग मिनिमम से मिनिमम देखें तो कम से कम 30 से 40 नंबर का वेटेज हर एग्ज़ाम में एमपी जीके का होता है। पटवारी में भी 40 नंबर का वेटेज होगा। वो किस तरह होगा कि 20 नंबर का आप लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान वगैरह है, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज मिलाकर ये भी कितने नंबर का 20 नंबर का है। तो ये इसका संबंध भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ही है बेटा। ठीक है, याद रखना। तो मध्य प्रदेश की हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्थिति पढ़ रहे हैं, और हम लोग मध्य प्रदेश की स्थिति के साथ चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, विस्तार के बारे में। ठीक है, तो मैं आपसे बोला था आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बार बार इसलिए बनाना है क्योंकि ताकि आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, साथ में डायग्राम बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। ठीक भाई, ये इस तरह आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, नीचे दक्षिण होता है यहाँ, और यहाँ होता है क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताइए ज़रा। अगर नहीं सूझ पड़े तो यहाँ ऐसे लिख के देखना, बताया था पप्पू लिख के देखना है, और पप्पू पहली बार काम आएगा दुनिया में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये डायरेक्शन आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहलाएगा मध्य बिंदु। ये कैसा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको यहाँ जिला बताया था, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। यहाँ सिंगरौली बताया था, कुछ याद हो तो आपको, और होगा भी मुझे लगता है, सिंगरौली है यहाँ पर। और यहाँ बताया था बुरहानपुर। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो बताया भी था कि यहाँ केले बहुत प्रसिद्ध हैं। और यहाँ है अलीराजपुर। ये तो हो गए 4 जिले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा, पूर्व कौन सा, पश्चिम कौन सा। आज बात करते हैं मध्य जिला। और मध्य जिला बेटा कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो इसमें बात करेंगे अपन किसकी बेटा, सागर की। लो सब, अब आपको याद होना चाहिए कि जब कुआं खोदते हैं तो कई खेत में मेर पे नहीं खोदते हैं, कुआं बीच में खोदते हैं। अब बीच में खोदते हैं तो बीच में कुआं खोदते हैं, उसके अंदर होता पानी, तो कुआं बड़ा हो जाता है, तो बन जाता है क्या, सागर। समझ में आ गया इतनी बात कि नहीं आई बेटा। तो ये 4 बिंदु आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, जिसका नाम है उत्तरी, जिसका नाम है दक्षिणी, जिसका नाम है पूर्वी। समझ में आ गया बेटा। अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप इसको अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। ऊपर मुंह होता है तो ये मुरैना हो गया। बुरे लोग दक्षिण में रहते हैं तो ये बुरहानपुर हो गया। और पिछड़े लोग कहाँ हैं, आदिवासी लोग अलीराजपुर में हैं। और पूर्व, तो इसके हिसाब से ये डायरेक्शन आगे है। और जानवरों को सींग कहाँ लगे होते हैं, आगे लगे होते हैं, है ना। मैंने बोला भी था ऊर्जा राजधानी है, बताया था ना। ठीक है, अब यहाँ कुछ पॉइंट में लिख रहा हूँ जो कि मध्य बिंदु से संबंधित है। डायग्राम आपने बना लिया। अगर ये डायग्राम आपने बना लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें मध्य बिंदु में काउंट होगी। ठीक है बेटा, चलो मिटा दो इसको। चलो, पर आपको इसी तरह से व्यवस्थित रूप से क्या बनाना है
तो व्यवस्थित रूप से आपको क्या बनाना भैया, आपको बनाना है क्या, ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा जाएगा उस चीज़ को अपन समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का मध्य जिला भी पूछ सकता है या स्थान पूछ सकता है, जो भी पूछे, है ना। मध्य प्रदेश संबंधी मध्य में कुछ चीज़ें आए तो यहाँ आपको लिखना है सागर। भली भांति आप लोग परिचित होंगे सागर से। ठीक है, पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है तो यहीं पर मनाते हैं, कहाँ पर, सागर में। ठीक है, चलो बंजारा झील कहाँ पर है तो सागर में, ये भी अपने को याद रखना। तो मध्य प्रदेश का मध्य जिला कौन सा है, सागर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, अब थोड़ा सा हम लोग मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिलेट करती है कहाँ से, मध्य बिंदु से। तो पहला पॉइंट यहाँ स्टार बना के आप लोग लिखेंगे, पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं इसको ना, पृथ्वी का मध्य बिंदु। ये पॉइंट लिख लेना बेटा, बहुत काम के हैं और इतने आसानी से एक साथ मिलते नहीं है। पृथ्वी का मध्य बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना मंगलनाथ। उज्जैन गए होंगे सब लोग, है ना, और मंगलनाथ पे दाल बाफले भी मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो मंगलनाथ याद रखना। और मंगलनाथ कहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको लिखना उज्जैन। मंगलनाथ कहाँ मिलेगा बेटा देखने को, उज्जैन में मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना। तो ये मंगल और ये उज्जैन, ये पृथ्वी से हम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल पर। ठीक है, जीवन में तो मंगल है नहीं और हम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगलयान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का मध्य बिंदु किसे कहा गया, मंगलनाथ को। और यहाँ स्टार बना के लिख लो, पृथ्वी माता मंदिर। पृथ्वी माता मंदिर, समझ में आ गया इतना बेटा। ये है पृथ्वी माता मंदिर, आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मंगलनाथ, उज्जैन, और यहाँ पर कौन सा मंदिर है, पृथ्वी माता मंदिर है। चलो दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए अविभाजित भारत, आपसे क्या पूछ ले, अविभाजित भारत का मध्य बिंदु, है ना, का मध्य बिंदु किसका पूछ ले आपसे, अविभाजित भारत का मध्य बिंदु। तो जैसे यहाँ अविभाजित की बात होगी ना, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, यहाँ मेंशन करना है आपको अविभाजित में कौन कौन होंगे। तो अविभाजित में हम तो रहेंगे भारत, लेकिन आपको पता हमसे अलग कौन हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में, जब पाकिस्तान हमारे पास था तो उसे हम लोग क्या कहते थे, अविभाजित भारत कहते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो विभाजन होने की वजह से पाकिस्तान चला गया 1947 में और हम रह गए, है ना, समझ में आ गया बेटा। तो अगर हम लोग बात करें अविभाजित भारत की, मतलब हमारे साथ किसको अपन जोड़ के रखेंगे, पाकिस्तान को। तो उस समय भारत का मध्य बिंदु हुआ करता था कटनी। कौन सा हुआ करता था, कटनी, याद रखना अपने को। ठीक है, कटनी मतलब, और ये कटनी, और एक जगह याद रखना है आपको, करौंदी नाम की क्या है जगह है, ये कटनी हो गया, और ये क्या हो गया, करौंदी हो गया। और किसी भी चीज़ को विभाजित करते हैं या भाजित करते हैं या उसको बांटते हैं तो उसको क्या करते हैं अपन लोग, काटते हैं। वो काटने से क्या बन गया, कटनी बन गया। तो कहाँ से कटनी, कहाँ से करौंदी। दो आपको मध्य बिंदु याद हो गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल बिना टेंशन के। पिक्चर क्लियर है। पृथ्वी से अपन कहाँ, मंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी माता मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में है। अविभाजित भारत का मध्य बिंदु कहाँ पर है, कटनी और करौंदी। कटनी मतलब काट कर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे ना, और काट के हमने क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने के लिए उसे अपने क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। अविभाजित के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अखंड भारत। अखंड भारत का मध्य बिंदु, अखंड भारत का मध्य बिंदु। अब बेटा अखंड भारत का मध्य बिंदु देखो, पहले तो हम समझते हैं कि अखंड भारत क्या है। तो मैं अगर बात करूं कि अखंड भारत का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना, ये जो छोटे छोटे देश है, ये सब के सब क्या है, हमारे देश हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो अगर मैं भारत के साथ साथ पाकिस्तान को जोड़ता हूँ तो सिर्फ मैं क्या बोलूँगा, अविभाजित भारत। लेकिन अगर मैं इसके साथ किसको जोड़ दूँ, बांग्लादेश को जोड़ दूँ। किसको जोड़ दूँ, बांग्लादेश। तो ये किसी ज़माने में सब किसके हिस्सा हुआ करते थे, भारत के। बांग्लादेश के साथ में किसको जोड़ दूँ, अब म्यांमार को जोड़ दूँ, है ना। तो समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे जितने भी जो टुकड़े हैं भारत के,
उन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, सारे टुकड़े अभी तक जितने भी टुकड़े हुए हैं सबको जोड़ दूँ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अखंड भारत। तो अखंड भारत का मध्य बिंदु आपको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बताइए जरा, है ना। तो एक जगह है बरसाली, है ना, बरसाली। अखंड भारत में क्या आएगा, बरसाली, और यहाँ पे क्या आएगा, बैतूल आएगा। ठीक है भैया, क्या आएगा, बैतूल। तो ये अब अपन बहुत, अगर किसको कैसे याद रखेंगे, अपन इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर ये सभी देश हमारे साथ होते, ये सभी देश हमारे साथ होते तो आज सबसे बड़ी विश्व में पावर कौन सी होती, भारत होती। क्योंकि देखो भारत से राज्य अलग नहीं हुए हैं, भारत से पूरे देश के देश अलग हुए हैं, जो कि एक अपना अलग ही रुतबा रखते हैं। जैसे पाकिस्तान, आपको पता है भयंकर आतंकवाद है यहाँ पर, है ना, तो आतंकवादियों का गढ़। तो देखो पाकिस्तान हमारे पास होता तो कोई हमसे लड़ता क्या, तुम भी बताओ, है ना। तो ये पाकिस्तान है और आतंकवादियों की क्या है, ये फैक्ट्री, आपको पता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आतंकवाद कहाँ है, बांग्लादेश में। तो जब ये ऐसे भाई लोग अपने साथ रहेंगे तो कोई अपने से छेड़ता है क्या, नहीं छेड़ता ना। तो मतलब हम पूरी दुनिया में कैसा देश होते हैं, बिल्कुल बेतुका देश होते हैं ना। बेतुका मतलब जानते हैं ना, जिससे कोई नहीं छेड़ता हो। तो ये अखंड भारत कैसा देश होता, बेतुका देश होता। तो बेतुका मतलब क्या हो गया, बैतूल हो गया। ठीक है, बरसाली, और ये साली है और ये क्या है, बैतूल है। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर कितने भारत हो गए अभी तक, 2 तरह के भारत हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ वर्तमान भारत की, अगर मैं बात करूँ किसकी बेटा, वर्तमान भारत की बात करूँ, तो वर्तमान भारत का आपसे क्या पूछ ले, मध्य बिंदु पूछ ले, है ना। तो बेटा ये जब इसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं ना, चक्कर आते हैं, तो थोड़ा सा क्या रिलेट कर लेंगे ना, तो अपने को क्या एक थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिल जाएगी। तो वर्तमान भारत का अगर आपसे मध्य बिंदु पूछे ना, तो बेटा विदिशा लिखना है आपको। क्या लिखना है, विदिशा, अच्छे से याद रखना है और लिखना है यहाँ पर क्या, विदिशा। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, वर्तमान में क्या है, वाया है, और वहाँ से क्या बनेगा, विदिशा बनेगा। ठीक है बेटा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको रिलेट करके बता दिया, है ना। मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, सागर है। पृथ्वी का पूछे तो मंगलनाथ है। अविभाजित भारत मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कटनी, है ना। भारत पाकिस्तान मैंने आपको बता चुका हूँ, अखंड भारत का बता चुका हूँ, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार बता चुका हूँ, और वर्तमान भारत का मध्य बिंदु क्या है, विदिशा। कैसे याद करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल को से जोड़ें, ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।